हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग वंस अगेन। तो दोस्तों, आज का जो है हॉट न्यूज़ है कि अपने नीरज भाई जो है वो बिग बॉस से बाहर हो चुके हैं। दो लोगों में जो है वोटिंग हुआ था, शिवानी में और नीरज में, जिसमें कि शिवानी को ज़्यादा वोट मिला है और नीरज भाई जो है जिसके कारण जो है बाहर हो चुके हैं। और एक बार फिर से नॉमिनेशन हो चुका है जिसमें 6 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें कि नाम है उन 6 सदस्यों का। साई है, लव है, दीपक है, सना है, अरमान है और शिवानी है। तो शिवानी फिर से नॉमिनेट हुई है। देखते हैं इस बार शिवानी बच पाती है या नहीं बच पाती है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बोला था कि हर 2 दिन पे जो है मैं वीडियो डालूंगा और हर एक 2 दिन पे मैं अपडेट दूंगा बिग बॉस का, लेकिन मैं क्या बताऊं, इस बार का इतना गंदा सीजन है। मैंने ऐसे छपड़ी लोग जो है मैंने कभी नहीं देखा बिग बॉस में। इतने साल का इतिहास है, मैंने इस टाइप के लोग, मैंने इस टाइप के कंटेस्टेंट कभी देखा ही नहीं है। और जिस कारण से मेरा जरा भी इच्छा नहीं कर रहा था, मेरा थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा था कि मैं इस सब पे वीडियो बनाऊं। लेकिन भाई, अपना चैनल बनाए हैं तो चैनल को ग्रो भी करना है, और जब तक वीडियो नहीं बनाएंगे तब तक वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। और मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो मैं मजबूरी में ही बना रहा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ का मैंने एक बार शुरुआत कर दिया तो मैं अब उसमें पीछे तो नहीं हट सकता हूँ। हाँ, भले मैं 2-4 दिन लेट हूँ, लेकिन मैं इन 2-4 दिनों का, जो भी 4 दिन बीता है, 5 दिन, मैं उन सारे एपिसोड का जो है अपडेट आपको प्रॉपर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में जो है मैं ये सारा अपडेट आपको दे दूं, क्योंकि ये 4-5 दिन में जो है कुछ ज़्यादा खास हो नहीं रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो दोस्तों, आपको बीते हुए एपिसोड में आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि अरमान और सना मकबूल में जो है काफ़ी भिड़ंत हो गया है। सना मकबूल जो है पूरा तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से जो है अरमान को जो है टारगेट में ले रखी है, क्योंकि अरमान ने जो है काफ़ी बदतमीजियाँ की है सना मकबूल के साथ। तो भाई, सना मकबूल भी जो है कोई कमजोर नहीं है, वो छोड़ने वाली नहीं। दोस्तों, आपको दूसरी तरफ देखने के लिए मिलेगा कि पांडे और लव केस में जो है काफ़ी भाईचारा बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। एक पे अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरा जवाब दे रहा है, एक से सवाल पूछा जा रहा है तो दूसरा स्टैंड ले रहा है। तो आपको जो है ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी घनिष्ठ दोस्ती होगी, एकदम जय वीरू वाला। और दोस्तों, इतने दिन बीत गए, लेकिन साई निकेतन का जो कोई खास रोल नहीं मिला। वही जो है आपका इरिटेटिंग टाइप का बिहेवियर, किसी भी छोटे छोटे बात पर जो है मुद्दा उठाना, बिना मतलब का जो है किसी बात पर बहस करना। तो साई निकेतन का फिलहाल यही है। और साई निकेतन के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एडवोकेट बने हुए हैं, क्योंकि वो शिवानी का जो है प्रॉपर इंटरव्यू ले रहे हैं कि हाँ भाई, तुम कहाँ से आई हो, क्या किस बैकग्राउंड से आई हो, कैसे कैसे तुम बिग बॉस पहुँची हो, यही सब वगैरह वगैरह। और शिवानी जो है अपना जो है फेक स्टोरी, जिसमें कुछ सच्चाई है और उसमें 90% जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसमें बनावटी है। ठीक है, तो आप एपिसोड एक बार अगर आप देखे होंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा, नहीं तो आपको मेरे ही बातों पर विश्वास करना होगा। और रणवीर भाई जो है, रणवीर द सीरियस मैन ऑफ द बिग बॉस। तो रणवीर भाई जो है वैसे बहुत अच्छे इंसान है, क्योंकि एक वीक में जितना भी समय बीता है, ठीक है, उस हिसाब से मुझे सबसे बढ़िया कोई कैरेक्टर लगा है तो वो रणवीर भाई लगा है। उसके अलावा जो है मुझे सारे के सारे जो है मुझे फेक लगते हैं, बनावटी लगते हैं और बेमतलब का जो है फुटेज लेने वाले लगते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगते हैं। रणवीर भाई साहब के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रणवीर भाई जो है अपने टास्क को पूरा करते हैं, किसी भी काम को सीरियसली लेते हैं, बेमतलब का किसी से नहीं उलझते हैं। ही इज अ मेच्योर पर्सन। तो वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मेच्योरिटी के साथ लेते हैं, और ये ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ भिड़ंत हो गया, किसी को भी कुछ भी जवाब दे दिए, तो ऐसा नहीं है। और वो एज ए ह्यूमन बींग भी बहुत अच्छे लगे मुझे। इन्हें 1 हफ्ते का जो टेन्योर बीता है, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अभी तक का तो मेरा ओपिनियन रणवीर भाई के लिए यही था। आगे का पता नहीं, आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। और अरमान भाई का क्या है भाई, अरमान भाई तो अपने भाई डुअल थीम का मजा ले ही रहे हैं। ठीक है ना, एक बीवी खाना खिला रही थी, एक बीवी पानी पिला रही थी। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब करते हैं मेन मुद्दे की बात। मेन मुद्दे की बात में आती है शिवानी। शिवानी जो है आजकल बहुत ज़्यादा जो है चर्चित है, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है। लोग उसको जो है स्टार बनाने पर जो एकदम तुल गए हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई थोड़ा गांव के बैकग्राउंड से आता है, या फिर थोड़ा सा अजीब टाइप का जिसका जो है रहने सहने बोलने चालने का जिसका तरीका होता है, लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं और गांव का होने के कारण जो है उसको एक अलग टाइप का सिंपैथी जो है प्रदान करते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आता है। दोस्तों, अभी हाल ही फिलहाल में एक टास्क हुआ जिसमें क्या हुआ कि वो इंजोर्ड हो गई। वो जादुई कुएं का एक टास्क था, और उस टास्क में क्या करना था कि दौड़ के जाना था, और दौड़ करके जाने के बाद जो है अपना विश मांगना था। पहला चीज़ मैं पहला पॉइंट मैं नोट करूंगा कि शिवानी और अपनी पमीला दास दोनों को एक साथ दौड़ के गई, और लिटरली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, शिवानी ने पमीला को
धक्का मार करके वो कुएं के पास पहुंची, और कुएं के पास पहुंचने से पहले तक में कोमिला दास जो है भाई वहां पर लेट गई, गिर गई, और उसको काफ़ी हेवी इंजर्ड हुआ। और शिवानी में अगर इतना भी इंसानियत नहीं था कि वहाँ पे वो बेचारी वहाँ रुक करके उसको देखे और उससे पूछे कि भाई तुझे चोट तो नहीं लगी यार, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। उसको तो अपना काम ही करना था, वहाँ पर जाकर के जादुई कुएं के पास जाकर के अपना विश ही मांगना था, ठीक है। अब वो लड़की जो है कोमिला, वो वहाँ पर दर्द से छटपटा रही है, कहरा रही है, और किसी को कोई लेना देना नहीं है। अंततः जो है घर वाले जो है वहाँ दौड़ करके आए, ठीक है, और उसके बाद जो है कोमिला का टेक केयर की। दूसरा चीज़ भाई, भाग दौड़ में कहीं भी घूमने फिरने में हल्का सा वो उतना जोर से नहीं गिरी है। अगर आपको वीडियो क्लिप आपको अगर देखना चाहिएगा तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग भी उसको देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो रहा कि ये कोमिला को उसने इंजर्ड किया, और इंजर्ड करने के बाद भी जो है कोई भी देखा सुनी नहीं हुआ, वो अपने काम में ही लगी रही। अब भाई थोड़ा सा उसके नी के पास हल्का सा छिल गया, उसके बाद बिग बॉस ने किसी बात पे कोई सजा दिया, जिसमें कि रणबीर का नाम लिया गया और शिवानी का नाम लिया गया। ये घर वाले की सहमति से ही था, किसी दो सदस्य को जो है सजा देना था। तो रणबीर जो है सजा आराम से कर रहा था, कान पकड़ के बोल रहा था कि घर वाले मुझे माफ़ कीजिए, घर वाले मुझे माफ़ कीजिए। अब ये इतनी बड़ी एक्टिंग बाज है शिवानी को लेकर के लोग इतना सिंपैथी दिखा रहे हैं, और मैं क्या बताऊँ यार, मुझे देख करके खुद खराब लग रहा है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे, इन लोगों का कैसा सोचना है। शिवानी के घर वाले हैं, उनके परिवार वाले हैं, उस शिवानी का कोई अभिषेक है जो उसका पूरा प्रमोशन कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। तो भाई सच को सच और झूठ को झूठ दिखाओगे ना भाई, अच्छा को अच्छा और बुरा को बुरा दिखाओगे ना, किसी को भी कुछ दिखा दोगे। शिवानी को ना बोलने का तरीका है, ना चलने का तरीका है, ना ही रहने का तरीका है, ना किससे कैसा बिहेव करे, कैसे हम किसी के साथ हम अच्छे से फ्रेंडशिप बना करके रखें। एक तो उसका भाई आवाज़, इतना एनोइंग आवाज़ है, इतना एनोइंग साउंड है कि भाई कोई पागल वागल सुने ना तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लेने का जरूरत नहीं है। सिर्फ शिवानी 10 मिनट अगर उसके कान में जाकर के कुछ बोल दे, उसका जो है ब्रेन थेरेपी जो है ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग कि जैसे ही सजा मिला तो भाई रणवीर भाई तो पूरा अपना सजा काट लिया। ये बंदी जो कह रही है कि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, एकदम लिटरली मैं बता रहा हूँ कि एकदम हल्का सा स्क्रैच लगा था घुटने पर, कितना बड़ा पेन होगा। ये 4 किलोमीटर का राउंड मारने के लिए नहीं कहा गया था, वही जो छोटा सा कुआं आप लोग देखते हैं जो बिग बॉस में आप देखिएगा, उसी कुआं का राउंड मारना था। कहना था कि घर वाले मुझे माफ करो, अब से ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी, और इस गलती को रिपीट करना था, मतलब इस बात को जो है रिपीट करना था, 2-4 बार 5 बार रिपीट करना था, जब तक छोटे कुएं से आवाज़ नहीं आ जाए कि हाँ मैं खुश हुआ, अब आप लोग जा सकते हैं। भाई वो लड़की जो है लिटरली वो चली ही नहीं, जबकि पांडे जी जो है जिसके 9 मिलियन फॉलोवर है, उसने भी उसको सपोर्ट देना चाहा, उसके सहारे से भी नहीं चली, और इतनी ढीठ है वो कि वो चलना एकदम बिग बॉस के बाद को जो है डिनाई कर दी, वो चली ही नहीं, और ऐसा नाटक करने लगी भाई, लगेगा पैर चोट में, सॉरी लगेगा चोट पैर में, और सर में क्या हो जाएगा भाई, चोट लगा पैर में भाई, और वो ऐसा बेहोशी होने का नाटक करने लगी, और ऐसे मतलब अजीब तरीके इतना गंदे तरीके से रोती है। अरे भाई थोड़ा सा क्या कहें यार, थोड़ा सा कुछ सीख करके। अब मैं उस लड़की को ज़्यादा जिम्मेवार नहीं कहूँगा इस चीज़ के लिए, मैं इस चीज़ का जो है टोटल ब्लेम जो है लगाऊंगा मैं बिग बॉस की टीम पे लगाऊंगा कि कैसे कैसे लोगों को जो है ये बिग बॉस में सिलेक्ट करते हैं। अरे भाई कम से कम साइकेट्रिक टेस्ट भी तो करो यार, साइकोलॉजिकल ऑर्डर में वो जो कंटेस्टेंट है वो हमारे शो के लिए फिट है या नहीं है, कम से कम हम इस चीज़ का तो हम ख्याल रखेंगे। और बेमतलब का जो है लोग सिंपैथी दे रहा है शिवानी को, ऐसे है वैसे है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गाँव की है इसलिए, वो देसी भाषा बोलती है इसलिए क्या? ये क्या बात हुआ भाई? एल्विस ने बहुत ही सही रोस्ट किया था भाई, उसकी आवाज़ सही में अनोइंग है और बहुत ही इरिटेटिंग पर्सन है, और ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसके साथ उसका कोई कड़ी नहीं जुड़ा है, कड़ी वो भी अच्छे मामले में नहीं, वो गंदे वे में, या किसी को झगड़ा लगाना हो, कुछ चुगली करना हो। चुगलीबाज तो भाई 1 नंबर की चुगलीबाज है, कुछ भी होगा ए हमको कर देगा ऐसे, हमको ऐसे कर देगा, हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो ये करेंगे ही नहीं। अरे भाई ये क्या बात होता है? आप शो पे है, टेलीविजन पे हो, आपको 140 करोड़ जनता आपको देख रहा है, आपको कैसे बिहेव करना है, आपका बात विचार कैसा होना चाहिए। आप एक इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब होता है? आपको देख करके लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको देख करके ऐसा ही एनोइंग बिहेव करना लोग सीख जाएंगे, और आपकी तरह ऐसे नौटंकीबाज बन जाएंगे, और आप ही की तरह जो है ऐसा ड्रामेबाज बन जाएंगे। इन्फ्लुएंसर किस काम का है? कैसे फेमस हो जाता है भाई ऐसा लोग? हम लोग दिन रात इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना बड़ा भाई स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देख लो, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये ब्लर किया हुआ है। इतना हम लोग मेहनत करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा लिखावट में मेहनत करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा लिखने में मेहनत करते हैं, हर दिन जो है अपना समय देते हैं एक कंटेंट बनाने के लिए, किसी चीज़ पे जो है कैसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसको छानबीन करें, हम लोग जो है किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, और उसमें टाइम लगता है, लिटरली बहुत टाइम लगता है, और उसके बाद भी जो है हम लोग को ये सब चीज़ नहीं देखने के लिए मिलता है कि भाई हम लोग भी फेमस हो जाए, चाहे कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसे टाइप का गंवार टाइप का एक्टिंग करके इतना गंदे तरीके से बोल के भैया ए भाभी ए दीदी,
ऐसे कर कर के क्या करते हैं? मुझे तो भाई बिल्कुल समझ नहीं आता है। मेरे हिसाब से एकदम डिस्कस्टिंग लड़की है ये, ठीक है। जो भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं उनका माइंडसेट भी वैसा ही होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और जो भी इनके घर वाले हैं, देखो घर वाले का तो ऑब्वियस है भाई, मेरा बेटा अच्छा रहे या खराब है, मेरा बेटा तो अच्छा ही है, ठीक है ना। मेरा बेटा अच्छा ही है, ये तो भाई फैमिली वाले का या फिर जिस गाँव का है वो शिवानी है, वो अच्छा करे या गलत करे, उसके गाँव वाले, उसके तकबे वाले सारे उसके सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं उसमें कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, चलो ठीक है तुम लोग अपना करो। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो शिवानी से सेंटिमेंट नहीं रखते हैं, ठीक है ना, एज ए कंटेस्टेंट देखते हैं, तो उनको न्यूट्रल बिहेव करना चाहिए, ना कि झूठ मूठ का जो है शिवानी बेचारी है, शिवानी नादान है, शिवानी बच्ची है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। सबके साथ प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के घर में खाने का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के घर में चप्पल नहीं है, ठीक है ना, बहुत लोगों के घर में टीवी नहीं है, बहुत कुछ है, समस्या का कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। तो सबके साथ ऐसा है, तो वो कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है जिसके कारण जो है आप उसको फालतू का सिंपैथी दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप जो है नेचुरल जस्टिस के साथ जाइए, कौन क्या गलती कर रहा है, कौन क्या सही कर रहा है, उसके हिसाब से सोचिए, उसके हिसाब से वोट दीजिए, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है क्या कि नीरज जो है किसी मामले में जो है शिवानी से कम था? शिवानी नीरज के सामने कुछ भी नहीं है। वो क्या करती है? बकचोदी करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। नीरज जो है एक नेशनल लेवल का प्लेयर है, अभी इंटरनेशनल में वो प्ले करने वाला है। हाँ, शिवानी क्या करती है? हाँ? हमो नहीं संभालता है, ये करता है, ये करते है, बस यही बोलना उसको आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। नीरज क्या है और शिवानी क्या है? आपको देखो बिग बॉस में जो है ये पार्शियलिटी, ये धोखाबाजी क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता है। बिग बॉस में तो अक्सर ऐसा पार्शियलिटी होता है, चाहे वो सलमान खान वाले बिग बॉस में हो या ये इस OTT वाले प्लेटफॉर्म में हो, वो धोखाबाजी होता ही होता है। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ भाई कि भाई नीरज भाई को जो है कम वोट मिला होगा, ठीक है ना, और शिवानी को ज़्यादा वोट मिला होगा। ये बिल्कुल बिग बॉस का पार्शियलिटी है, और इसी पार्शियलिटी के कारण जो है नीरज को बाहर कर दिया गया है, और इस ड्रामेबाज को, इस नौटंकीबाज को जो है इस शो में रखा गया है। पता नहीं क्यों, ये सिर्फ गंद फैलाएगी, ये सिर्फ कचरा करेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगी। आप लोग जिसको भी डाउट है, एक बार आप लोग जो है शो आप लोग देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगा किस चैनल पे आता है, ठीक है ना, मैं आपको वो लिंक डाल दूंगा। आप डायरेक्ट 1 क्लिक पे जो है आप डायरेक्ट हर एक एपिसोड आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आप भगा भगा के भी देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ शिवानी का क्या रोल है उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। भाई अरमान का तो मुझे फिर भी समझ में आ रहा है, वो इधर उधर जा करके लोगों के साथ जो है अच्छा कोलैब कर रहे हैं, और वो अपना बातचीत से लेकर के जो भी अपना टास्क है वो सारा पूरा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कृतिका का तो भाई, और ये कृतिका और पायल का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कृतिका और पायल जो है, इन लोगों को क्या चढ़ गया है सर में, क्या फितूर चढ़ा हुआ है, क्या मतलब कौन सा कीड़ा काटा हुआ है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा, कौन सा कीड़ा काटा हुआ है। भाई जगह जगह जो है अपना लाइफ का स्टोरी सुना रही है, जगह जगह अपना लाइफ का स्टोरी सुना रही है। ये क्या बात हुआ भाई? अपना लाइफ का स्टोरी, हम ऐसे मिले वैसे मिले, अरे एक बार जान गए तुम्हारा, हम फेसबुक का रील से लेकर के, यूट्यूब का रील से लेकर के, जहाँ जहाँ तुम बात की हो, जिस दिन ग्रैंड प्रीमियर में आई हुई थी, जिस दिन ग्रैंड प्रीमियर में आई हुई थी, उस दिन भी सारा बात सुनी थी। एक ही बात को जो है लोग घसीटे हुआ है, और खुद का बेइज्जती खुद ही करवा रहा है। हाँ, एक बात सुनने के लिए मिला था कि कौन पूछ रहा था, कोमिला पूछ रही थी अरमान से कि आप लोग एक दूसरे का तो टॉवल यूज़ कर लेते हो क्या? इधर से जो है कृतिका कहती है मैं तो दूसरे का पति यूज़ कर लेती हूँ, तो टॉवल कौन सा बड़ा चीज़ है? देखो भाई किस टाइप का है, मुझे भाई इससे ज़्यादा जो है ना बकचोदी कुछ और लगा ही नहीं इस शो में, ठीक है। और लिटरली अगर देखा जाए, आते हैं कि जब बात हो ही रही है, जब वो लोग अपने आप को इतना फेमस करना चाहती है एक ही बात को, अपना कहानी सुना करके, जैसे रानी लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप का कोई कहानी है, इस टाइप का जो है वो लोग कहानी अपना सुना करके खुद को अपने ऊपर प्राउड फील कर रही है। तो मैं भी कुछ कहानी बता ही देता। अच्छा दोस्तों, एक बात आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। पायल बोलती है कि कृतिका जो है बच्ची है, उसको इतना समझ नहीं है, बहुत इमोशनल है। अरमान का भी सेम जो है यही स्टेटमेंट है कृतिका को लेकर। और एक बात आप बताओ कि मेरा कोई अच्छा दोस्त है, ठीक है, और मेरा कोई अच्छा दोस्त है, एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी बीवी है, और मैंने क्या किया कि अपनी बीवी से जो है अपने दोस्त को मिलाया, ठीक है ना। और दोस्त को मिलाने के बाद जो है मेरा दोस्त क्या किया कि मेरी वाइफ को पसंद करने लगा, ठीक है ना। मेरी वाइफ भी जो है पसंद कर ली। भाई चलो एक ने गद्दारी किया, ठीक है ना, लड़की मान लो कि हाँ चलो लड़की जो है लड़का के साथ टीच करती है, ठीक है, मैं इस पर एक्सेप्ट कर लूँगा। उसके बाद जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है ना, वो किस टाइप का फ्रेंड था भाई, वो किस टाइप का फ्रेंड था जिसने मुझे धोखा दे दिया। माना मेरी बीवी ही वैसी निकली, ठीक है ना, मेरी बीवी ही जो है डबल फेस वाली निकली, मतलब आप समझ लो जो भी समझ लो, ठीक है ना। तो मेरा दोस्त जो मुझे इतने अच्छे से जानता है, मुझे इतने अच्छे से समझता है, वो कैसा, हाँ? वो क्या सोच करके मेरी वाइफ के साथ जो है उसने अफेयर किया, अफेयर करने के बाद शादी ब्याह भी कर लिया, ठीक है ना। तो मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ ये अभी बच्चा है, ये अभी थोड़ा इमोशनल है, हाँ?
मैं इसको अभी भी ये कह रहा हूँ, सबसे बड़ा चुतिया तो मैं ही हूँ। तो मुझे मेरे जगह रख लो पायल को, वाइफ की जगह रख लो अरमान को, और फ्रेंड की जगह रख लो कृतिका को। कृतिका सबसे बड़ी गेमबाज है, सबसे बड़ी कोई गेमर है वो कृतिका है। पायल चुतियानंद, अरमान बाबू जो है उनको क्या है, उनको तो दोनों तरफ से रोटी जो है सेका हुआ मिल ही रहा है, उनको क्या मतलब। सीधा मतलब मैं आप समझिए कि जिस जो आपको दिखाया जा रहा है वही सच नहीं है। आपको उसके लिए शंकर जी वाला त्रिनेत्र खोलना पड़ेगा, तभी आपको सच्चाई का पता लगेगा। थोड़ा सा भाई एग्जामिन कीजिए, थोड़ा सा जो है भाई क्लियरिफिकेशन जो है किसी भी मुद्दे का जरूर निकालिए कि भाई इन सारे मूल बात का जो है एक्चुअल मतलब क्या है। मेरी फ्रेंड तो धोखेबाज हुई ना भाई। कृतिका ने मेरे को धोखा दिया ना, मेरे को मतलब पायल को, पायल को तो धोखा दिया ना, अल्टीमेटली धोखा दिया। और वो मासूम बनी फिर शो में बोल रही है, जिस दिन ग्रैंड प्रीमियर था उस दिन बोल रही है कि हाँ रे ये तो थोड़ी मासूम है, ऐसे है वैसे है। कैसे क्या पायल यार, तुम पे तरस आता है, बहुत तरस आता है। तुम जैसे भी हो कॉम्प्रोमाइज़ करके हो। एक तो पायल को तो मैं एक और चीज़ बोलूँगा, अरे इतना ज़्यादा क्यों सुखा ली हो खुद को। हाँ तो इतनी गंदी लग रही हो, इतनी गंदी दिखती हो, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। इससे लाख गुना बेटर जो है 2 साल पहले वाला जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर था उसमें बहुत बहुत ही बेटर दिखती थी। जिस टाइम मतलब आपके प्रेगनेंसी से पहले वाला, ठीक है ना, उतना तो फिगर कम से कम रहना चाहिए। ये क्या फितूर चढ़ जाता है लोगों को, लोग अपने एज के हिसाब से काम नहीं करते हैं। ये 18 साल का 20 साल की लड़की देख करके क्या होगा। 18 साल 20 साल वाला जो हवा फिर से चलने लगेगा, या 18 या 20 साल वाला जो हार्मोन है आपके शरीर में वो फिर से जनरेट हो जाएगा। या फिर से आप चाहती हो कि मैं इन सब झंझट से मैं क्या बोलूँ छुट्टे पाऊँ और मैं जाकर के मैं कहीं दूसरी जगह घर बसाऊँ। खैर आगे बढ़ते हैं। और अपना रैपर भाई जो है उनका तो काम है रैप सुनाना, और रैप वो सुनाते ही हैं क्योंकि उनका काम है लोगों को एंटरटेन करना। और रैप जो है मैं 10 में से जो है उनको 2 नंबर दूंगा उनके रैप के लिए, क्योंकि उनका रैप में जो है ना दम नहीं रहता है। सिर्फ राइमिंग से राइमिंग मिला देने को रैप नहीं कहते भाई। थोड़ा सा भाई स्टैंडर्ड मेंटेन करो। किसी को भी रैपर के नाम पर पिछले बार जो है आपका किसी स्टैंड को बुलाया गया था भाई, ना उसका शकल बढ़िया ना ही उसका कोई गाना बढ़िया। लोग क्यों पसंद करते हैं ऐसे ऐसे वाहियात लोगों को, मुझे नहीं समझ में आता है। और इस रैपर भाई एज ए ह्यूमन ये भी अच्छा हूँ, मतलब ये भी अच्छे हैं एज ए ह्यूमन, ये रैपर भी बढ़िया है और MC स्टैंड भी बढ़िया है एज ए ह्यूमन। लेकिन उनका गाना बिल्कुल भी भाई बकवास, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बकवास है भाई। और जो लोग पसंद करते हैं, एक छपरी वर्ड का नाम निकला हुआ है, सही में छपरी माइंडसेट वाले जो भी छपरी माइंडसेट वाले होंगे वही लोग उनको फेमस करते हैं और कोई फेमस नहीं करता है। तो बात कर रहे थे अपने रैपर भाई का, तो रैपर भाई जो है किसी के फंसे में अपने टांग नहीं अड़ाते हैं। अपना भाई अपना एक लेवल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है एक्सेप्ट रैप के, ठीक है ना। रैप के अलावा उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और इसी बीच में जो है शिवानी से जो है भिड़ंत भी हो गया। मैंने कहा था ना कि शिवानी हर एक मुद्दे में आपको दिखेगी। शिवानी ऐसा सबको भैया बोलती है, दीदी बोलती है, भाभी बोलती है, लेकिन वो बदतमीजी करने से, फसाद करने से किसी से भी पीछे नहीं हटती। और आप लोग उसको सिंपैथी दे रहे हो, बेचारी बोल रहे हो, बच्ची बोल रहे हो, हाँ गाँव की लड़की है। और दोस्तों बिग बॉस का जो शो है, बिग बॉस जो है एक क्लास मेंटेन जो करता था पहले, उस क्लास को एकदम तरीके से भूल चुका है। इसका पहला एग्जाम्पल है जो वड़ा पाव वाली जो गर्ल है, क्या नाम है, चंद्रिका नाम है उसका, उसको आप देखिएगा तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीन पे हमको जो है पूरी हिंदुस्तान जो है अपनी TV पे देखने वाली है या अपने मोबाइल में देखने वाली है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट किसी चीज़ को लेकर के, उसको जरा भी सेंस नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि भाई वो वॉशरूम जाती है फ्लश नहीं करती है। तो वही उसको म्यूनसिपैलिटी वाले में जाने की आदत है भाई, काम वाम किए निकल दिए, इस टाइप वाला आदत होगा। और दूसरा चीज़ पूरा राजनीतिक भाई, चौक चौराहे पे जिस टाइप का घटिया राजनीतिक होता है वो सेम राजनीति जो है भाई वहाँ बिग बॉस के घर में वो अपना रही है, एकदम सेम। क्योंकि मैं भी भाई इसी लोकेलिटी का हूँ, मुझे पता है कि हाँ किस टाइप का जो है कौन क्या प्लानिंग कर रहा है, क्या प्लॉटिंग कर रहा है, किस लेवल में कोई सोच रहा है, कैसे कर रहा है, ये मुझे अच्छे से अंदाजा है, ठीक है। और वो उसी टाइप का जो है छपरी टाइप का प्लानिंग प्लॉटिंग करती है और उसको कुछ नहीं मतलब है। वो भी जो है अपना जो है बोले लाखों जॉब मैंने छोड़ दिए, ये चंद्रिका का कहना है। चंद्रिका का कहना है कि मैंने लाखों जॉब छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। मुझे अपना स्टार्टअप करना था, हस्बैंड है, बच्चे हैं, मुझे बच्चे के कारण, अरे बच्चे को लेकर के आप जॉब नहीं कर सकती, जो कि 9 to 5 का जॉब होता है, जो कि आपको मेंटली प्रेशर के साथ आपको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आप बड़ा पाव लगा सकते हैं जहाँ आपको मेंटली प्लस फिजिकली दोनों इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसके बाद जो है आप ये अपना दलील दे रही हैं कि भाई बच्चे थे, बच्चे को संभालना था, मैं जॉब नहीं कर सकती थी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है।
भाई कुछ भी तो ऐसा कुछ बात कहो जो जिसका सर पैर हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी आए हक के चल दिए, ये ऐसा नहीं चलेगा भाई। दुनिया वाला बहुत समझदार है, ठीक है ना। वो गोटी खा के जो है वो अपना बुद्धि नहीं बढ़ाया हुआ है, वो नेचुरली बढ़ता है। कुछ लोगों का गोटी खा के ही बढ़ता है, तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल जो है दोस्तों, सिंपथी जो है लेने के लिए सब लोग जो है कगार में है कि किसी तरीके से सिंपथी मिल जाए। अपना इधर उधर का कहानी, झूठा कहानी, ये नहीं है वो नहीं था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, ऐसे किया है वैसे किया है, ये सबके पास कहानी है, कहानी का कमी नहीं है। 100 कहानी मेरे पास है, कम से कम 100 कहानी जो है मैं लगातार सुना सकता हूँ। हाँ, और एकदम ऐसा आपको लगेगा कि भाई ये तो भाई सच ही बोल रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं अपनी सना सुल्तान के बारे में। तो सना सुल्तान जो है वो भी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ा रही है, वो भी अपने भेड़ चाल में चल रही है। जो टास्क मिल रहा है उस टास्क को कर रही है, जो भी इधर उधर झंझट हो रहा है, बात हो रहा है, उस बात का मजा ले रही है। और आला आला, और सना सुल्तान का आला आला, वो सोच रही है कि मैं आला आला बोलूँगी तो मैं दुनिया वाला की नज़र में जो है मैं फेमस हो जाऊँगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अरे भाई, उर्दू का जो है एक माँ बहन क्यों कर रही है? हाँ, कोई चीज़ उतना ही बोलना चाहिए जो कि अच्छा लगे, ठीक है ना। और आला आला का तो बात ही छोड़िए, मैं सिर्फ सुंदर सुंदर अगर किसी को कहना स्टार्ट कर दूं कि आप बहुत सुंदर लग रही हो, अरे सुंदर, ऐ सुंदरी, ऐ सुंदरी, भाई वो लोग इरिटेट हो जाएगा जो अपना तारीफ सुन रहा है। ये तो फिर भी आला आला और काला काला पूरा उर्दू का जो है बैंड बजाएगी, ठीक है ना। तो सना सुल्तान का इतना ही रोल है। इस 4-5 दिन में कोई एक्टिविटी ऐसा नहीं हुआ कि वो लाइमलाइट में आए, फुटेज उनके तरफ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो दीपक चौरसिया जो कि जर्नलिस्ट है, वो भी जो है अपने भेड़ चाल में चल रहे हैं। भाई जो है अभी इंजर्ड है, व्हील चेयर पे है, वो ज़्यादा इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, तो अपना वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सोफा या फिर बेड पे ही टाइम अपना स्पेंड करते हैं। और बीच में जो है शिवानी जो है एक ट्विस्ट लाती है। मैंने कहा था ना आपको कि हर एक फसाद की जड़ जो है शिवानी से ही शुरू होता है और शिवानी पे ही अंत होता है। दीपक चौरसिया को जाकर के शिवानी जो है जाकर के अरमान के बारे में, कृतिका के बारे में, पायल के बारे में न जाने क्या क्या भड़काई, ठीक है ना। कि हाँ 2 बीवियाँ हैं, मेरे लिए तो खाना बन जाता है, ऐसे है वैसे है, कुछ इस टाइप का करके दीपक चौरसिया को भड़काई। और देश का इतना दिग्गज पत्रकार किसी और के बात से इन्फ्लुएंस हो जाएगा, और उस बात पे इन्फ्लुएंस होना तो अलग बात है, इन्फ्लुएंस होने के बाद एक्शन भी लेगा उस बात पे, मुझे ये उम्मीद नहीं था अपने दीपक जी पे, ठीक है ना। और ऐसे वो चिल्ला सकता है, ऐसे वो बिहेव कर सकते हैं अपने दीपक भाई, मुझे इस बात का उम्मीद नहीं था। शिवानी जो है जाकर के भड़काई, और इस बात पर जाकर के वो जो है अरमान थे जाकर के लगभग जो है 15-20 मिनट का झड़प जो है बहुत गंदा वाला और एकदम पीक लेवल का जो है चिल्लम चिल्ली हुआ है। किसके कारण हुआ है? तो शिवानी के कारण हुआ है। इस बात को मेंशन कीजिएगा, याद रखिएगा, ध्यान से। और फिलहाल जो है इतने दिनों में जो है पौमेली दास भी जो है ज़्यादा इधर उधर से मतलब नहीं रखती है, वो अपना खाना पीना रहना, अपना मेकअप पे ज़्यादा वो ध्यान देती है। और फिलहाल वो अभी इंजर्ड है, ठीक है ना। अब वो 8th एपिसोड में, 8वें एपिसोड में जो है वो इंजर्ड हुई है, तो अभी फिलहाल उनका कोई और ये नहीं है। वो भी ठीक ठाक से अपना शो में चल रही है, ज़्यादा किसी से बकड़बाजी नहीं कर रही है। 1-2 बार बीच में किसी से पांडे से हो गया हुआ था, तो वो मैंने आपको बता ही रखा है। तो चलते हैं फिर आगे की ओर, टेरो कार्ड रीडर के पास चलते हैं। तो टेरो कार्ड रीडर जो है अमीषा, तो अमीषा का भी कोई खास रोल देखने के लिए नहीं मिला इन बीते दिनों में। तो वो भी जो है भाई न्यूट्रल चल रही है, न्यूट्रल मतलब भेड़ चाल देख रही है, सबको ऑब्जर्व कर रही है। और ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी एलिमिनेट होते हैं, ठीक है ना। एलिमिनेशन में आपका दीपक भाई आएगा, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, एलिमिनेशन में आपको दीपक भाई आएगा, ये अमीषा आएगी, ठीक है ना। जो लोग अपना एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं वो लोग आएगा। जो लोग बिग बॉस फॉलो किए हुए हैं जानते हैं कि मुझे हगने से जो है कम से कम थोड़ा पॉपुलैरिटी मिलता है। और रणवीर भाई के बाद जो है अगर थोड़ा मोड़ा कोई दिमाग से खेल रहा है, बढ़िया से खेल रहा है, तो वो है अपना लव केस जो है अपना आराम से अपना स्ट्रैटेजी के साथ खेल रहा है। उसको कहाँ अटैक करना है, कहाँ नहीं करना है, उसको अच्छे से पता है, तो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, चल रहा है। मुझे वो एज ए पर्सन ठीक लग रहा है। थोड़ा सा बात व्यवहार गुड़गांव का है, हरियाणवी बोला चाली है, तो भाई उसको आप माइंड नहीं कीजिएगा। आप लोगों का दिल देखिए, लोगों का मेंटालिटी देखिए कि उनका मेंटालिटी कैसा है, उनका सोच कैसा है, उस हिसाब से आप उसको जज कीजिए। और अपना 9 मिलियन फॉलोअर वाले हमारे पांडे बाबा पता नहीं वो अपने आप को क्या सोचता है भाई। अरे भाई, कम से कम एज के अकॉर्डिंग जो है बिहेव करो, ज़्यादा मेच्योर नहीं शो करना चाहिए कि हाँ भाई मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये हूँ। या रणवीर को हो या अरमान को या किसी को भी भाई 2 मिनट में जो है सताड़ दे रहा है भाई। 9 मिलियन फॉलोअर होने का ये मतलब नहीं है कि भाई तुम ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, सबसे ज़्यादा तुम ही जो है मतलब तजुर्बाकार हो। ऐसा होता है क्या? इतना बचकाना बिहेव करता है, आप उसको बात करते हुए थोड़ा देखिएगा, वो किस जगह पे कैसे बिहेव करता है, अपने आप को इतना ओवर स्मार्ट शो करता है। बाल के बारे में बताया है रणवीर को भाई, ये कह रहा था कि भाई मेरे जितने बाल झड़ जाते हैं ना उतने तेरे सर पे भी नहीं। ये सब किस टाइप का स्टेटमेंट है जो लोग कहते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है।
आप टीवी शो पे गए, किसी का बॉडी शेमिंग करने के लिए गए हैं कि क्या करने के लिए गए? थोड़ा सा भाई डिग्निटी मेंटेन रखो यार। शो पे हो, टीवी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, बहुत भाग्य से जो है ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, तो भाई कुछ अच्छा सीख दो लोगों को, है ना? अपना अच्छा एक छवि दिखाओ। अब मैं बताता हूँ, जिसके भी इस टाइप के फॉलोवर हैं, जो सिर्फ उनकी अच्छी अच्छी बातों को देख करके, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने का अगर कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरा जो है बैक एंड लाइफ भी देखें, ठीक है ना, मेरा जो है रियल बिहेवियर भी देखें, उसके बाद ही आप मुझे फॉलो करें। अदरवाइज फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुंह में राम और बगल में छुरी वाला बात हो जाता है, ये सब लोगों का लगभग यही हिसाब है। ठीक है दोस्तों, तो खैर दोस्तों, ये आपका 1 वीक का, जितने दिन से मैंने एपिसोड 3 से लेकर के एपिसोड 8 तक का जो भी फाइनल कंक्लूजन था, वो मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है ना, इस हिसाब से भैया आप लोग वोटिंग कीजिए, कौन यहाँ रहने लायक है, कौन यहाँ रहने लायक नहीं है। बेमतलब का किसी को फेक सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बेमतलब का जो है आपको सिंपैथी देने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोग फेक सिंपैथी चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग उसके ट्रैप में फंसे। एक गवर्नमेंट जो है वो आपको इस टाइप के फेक ट्रैप में जो है फंसाता ही है। आप कम से कम कुछ मामले में कम से कम रियल रहिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट के साथ तो आप मजबूर है, क्योंकि वहाँ पर जो है सियासी जो है चाल चला जाता है, सियासी मुद्दा है, वहाँ पे आपका बस नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे आपका बस चलता है, ठीक है ना। आपके हाथ में वोट है, और वोट जो है आप सही से दीजिए। और मैं बिग बॉस वाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वोटिंग किस आधार पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज़ को जो है ना रिवील कीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको रिवील करना होगा। अगर आप हर चीज़ पब्लिकली दिखा रहे हैं, हर एक कंटेस्टेंट को पब्लिकली दिखा रहे हैं, सब कुछ आप ओपनली दिखा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वोटिंग सिस्टम भी जो है ओपनली दिखाना चाहिए। कैसे वोटिंग हो रहा है, किस माध्यम से वोटिंग हो रहा है, उसके लिए एक जो है अलग ऐप होना चाहिए, जिसमें हर एक कोई देख सके कि भाई कितना लोग किसको वोटिंग कर रहा है। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। अब मुझे अच्छे से पता है बिग बॉस वाला जो है ये पार्शियलिटी करता है, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम में हो, चाहे वो मुनव्वर फारूकी के टाइम में हो, या फिर अभी जो बचाने के लिए किया है, जो क्योंकि पिछले सीजन में अभिषेक भाई जो है हाथ उठा दिया हुआ था। किस पे हाथ उठाया हुआ था, याद कीजिए, समर्थ पे हाथ उठाया था, और हाथ उठाने के बाद भी जो है उसको नॉमिनेट नहीं किया गया। अपना सल्लू भाई जो है उसको वापस से एंट्री दिलवाया। तो ये बिग बॉस का जो प्लेटफॉर्म है वो बस अप्रोच पे है, ठीक है ना। आपका कितना जान पहचान है, कितना अच्छा बनता है, कितना मिर्च मसाला चाहिए मेरे शो के लिए, उसी हिसाब से रखते हैं या फिर निकालते हैं। ये अपना पहलवान भाई जो था बॉक्सर नीरज, वो भाई पड़ा रहता था, उसको ज़्यादा हंसी मजाक करना आता नहीं है, ज़्यादा इधर उधर का बात करना आता नहीं है, उसको निकाल दिया। ये गंवार शिवानी जो है, इसको जो है हर बात करना आता है, इधर उधर का बात आय 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 करना आता है, ठीक है ना, तो उसको जो है रखा जाता है। यही सब बात है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग कौन सा जो अभी वीकेंड का वार होता है, तो अनिल कपूर के साथ जो है सैटरडे और संडे दोनों का मैं रिपोर्ट लेकर के आपको मंडे को मैं पेश कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ज़िंदगी में और बचाए क्या है, थोड़ा सा लॉयल रहिए जिसके साथ भी रहिए।